मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ फिबोनाची से रिलेटेड। फिबोनाची सीक्वेंस को हम एंट्री में कैसे यूज करें और फिबोनाची को हम एग्जिट के मींस प्रॉफिट बुकिंग में क्यों नहीं यूज करना चाहिए, इसके बेस्ट मींस बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, बेस्ट ट्रेड सेटअप्स कैसे बनेंगे और कब कब हमें ट्रेंड के अगेंस्ट यूज नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लास करके मींस दोनों लाइव क्लासेस मैंने आपको विद क्वेश्चन आंसर मींस सारे क्वेश्चंस का प्रॉपरली आपको समझा करके दोनों क्लासेस को रिकॉर्ड करके कि आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक व्यूअर को बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन मिले। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि दोनों वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद समझने के बाद आपको मार्केट का देखने का सोचने का समझने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक दो पार्ट के अंदर आएगा। पहला पार्ट 1 होगा, देन सेकंड पार्ट 2 होगा, क्योंकि 40-40 मिनट की दो ऑलमोस्ट क्लासेज हुई है। तो हर एक पॉइंट को मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करें, एंट्री के लिए कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करें, एग्जिट के लिए हम क्यों ना यूज करें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कैसे हमें नहीं करना चाहिए। मैं सब लोग ये बता ऐसे होता है ऐसे करना चाहिए, कोई नहीं बताता कि ऐसे करना चाहिए और ऐसा करने से ये नुकसान है। मैं आपको नुकसान भी बता रहा हूँ और फायदे भी बता रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को दोनों वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद कि स्टूडेंट के साथ जो बॉन्डिंग है, कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन दे रहे हैं इंडिया में आज के दिन हम। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, इंडिया के अंदर आज के दिन मैं आपको बेस्ट प्राइस एक्शन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन लिमिटेड लोगों को, क्योंकि भीड़ तो मैं इकट्ठी कर नहीं सकता। भीड़ इकट्ठी करने से क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जरूर समझिए और समझने का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको आवाज आ रही है? सभी को गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, आज हमारी जो क्लास है मीन्स एग्जिट विद प्रॉफिट की। अभी तक हमने जो सीखा कि मार्केट ट्रेंड मीन्स हम सीक्वेंस में प्रॉपर सीख रहे हैं। मार्केट ट्रेंड, आपको मार्केट स्ट्रक्चर की एरिया वैल्यू की जोन, आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड डे ट्रेडिंग के सेपरेट कोर्स में हम सीखेंगे। और एंट्री टाइप 1 वाली एंट्री सीख चुके हैं, टाइप 2 सीख चुके हैं, टाइप 4 एंड टाइप 5 सीख चुके हैं, टाइप 3 नहीं सीखे हैं क्योंकि टाइप 3 के लिए रिट्रेसमेंट का आना जरूरी है। ऐसा ही है ना? बोलिए सब लोग। यस सर। बिल्कुल। इतना सबको क्लियर है तो आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है एग्जिट विद प्रॉफिट की। एग्जिट विद प्रॉफिट मीन्स कि हम बाय कर लिया और पता ही नहीं कि टारगेट कहाँ है, और ऊपर गया और टारगेट आ भी गया, प्राइस फिर नीचे आ गया, या फिर बड़ा टारगेट और हम छोटे से चक्कर में बैठे हुए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम अनलिमिटेड के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो, देन रिमेनिंग क्वांटिटी जो 50% क्वांटिटी वो अनलिमिटेड के लिए कैसे ट्रेल करें, वो 50-50 का रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिबोनाची के बारे में बहुत सारे मिथ है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फिबोनाची का क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स कैंडलस्टिक, आपका फिबोनाची, बाकी अदर टूल जितने भी हैं, लाइन टूल्स, रिट्रेसमेंट टूल्स, आपके पिच फॉक, जितने भी अदर टूल्स है। ठीक है, तो ये हर एक टूल प्राइस एक्शन थोड़ी है। कहने का मतलब कि सब लोगों को ये तो मित्र रहता है कि कोई कहता है कि ट्रेंड लाइन सिखा देता है, ठीक है, कोई आपको रिट्रेसमेंट सिखा देता है, कोई आपको एक चार्ट पैटर्न सिखा देता है, या फिर कोई आपको एक मूविंग एवरेज सिखा देता है। इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ये गलत फहमी मत पालिए। ये जितनी भी चीजें सारी आनी चाहिए, आनी चाहिए मतलब जो चीज जहां पे यूज होगी तब हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ स्किल्स। मीन्स आपका इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ओनली। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है, लोग इसके नाम पे इतना बेवकूफ बनाते हैं कि एक एक चीज सिखा सिखा के उसको अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। ऐसा है ना मार्केट में? जी आप लोगों सर, को पता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा सीखना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से लेकर के आपके जितने भी लाइन टूल्स है, लाइन टूल से लेकर जितने भी आपके ट्रेडिंग व्यू के अंदर फीचर है, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट तो आपको आ ही रहे, सारा ही सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिर एक सेटअप पे काम करना है, लेवल्स को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जोन सी चीज जब जहां पे यूज होगी तब हम यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज सीखने से बात बनेगी नहीं। जहां तक फिबोनाची सीक्वेंस की बात है तो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये फिबोनाची जो है, फिबोनाची जो इटालियन मैथमेटिशियन जो जिसका नाम क्या नाम था, लियोनार्डो बोनांची। ठीक है, होता क्या है, हम लोगों को क्रेडिट लेने की तो आदत है नहीं। अगर आप लोगों को पता, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता हो, तो ये चीजें ना हमारे वेदों में पहले से है। जी सर। हिंदू धर्म बहुत एडवांस धर्म है, और हिंदू धर्म में आज की साइंस से पहले की चीजें, बहुत सारी चीजें उससे पहले हो चुकी है।
आज के अगर आप प्रॉपर जाओगे, चीजों को समझोगे, तो कैंसर का इलाज आज नहीं है, लेकिन यहाँ पे था। भारत की पुरानी जो चिकित्सा पद्धति थी वो तो बहुत एडवांस थी। वो तो चलो मिटा दिया गया, जला दिया गया, वो सब चीजें अलग बात है, ठीक है। तो ये सब लोग पेटेंट वाले क्रेडिट करने वाले हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ये इस मैथमेटिशियन ने निकाला, ठीक है, निकाला हो जो भी हो, ठीक है, लोग एग्री करते हो, मैं एग्री नहीं करता। हमारे वेदों में पहले से हम अपनी संस्कृति के ऊपर पूरा प्राउड है, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? शायद सारे नहीं एग्री करते हो इस बात से, सारे नहीं कर सकते। करते हैं सर। जी सर, बिल्कुल मैं सही बात करता हूँ करते सर, हैं। मैं करता हूँ। सारे बिल्कुल तो सही बात है ये। 100% सबकी अपनी अपनी राय है। देखो, बिल्कुल हमारे सही बात है सर ये। हमारा भारत इतना एडवांस है कि हमारे सब चीजें पहले से थी, हमारे वेदों में भी थी, और ये सब चीजें बाद में पेटेंट करा ली गई। हम लोगों को क्रेडिट लेने की आदत नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे जैसे लोगों का राज हुआ, कुछ कैसे हुआ, कुछ कैसे हुआ, तो हिस्ट्री भी हमेशा चेंज हो जाती है। जिसका अपना राज होता है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को चेंज कर देता है, बाद में वो ही दिखाया जाता है। एक्चुअल पिक्चर वो होती नहीं है। चलो, इस बात में राजनीति वाले बात, जी इस बात सर, में जाते नहीं है। सही बात हमारा है। हमारा काम है बेस्ट एजुकेशन देना। तो बेस्ट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो है, ठीक है, मैथमेटिशियन है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। बट हमें प्राउड है अपनी संस्कृति के ऊपर, वो पहले से हमारे पास है, ठीक है। जहां तक फिबोनाची सीक्वेंस की बात है, मैथ्स के अकॉर्डिंग फिबोनाची सीक्वेंस कैसे काम करता है? जैसे आपका जीरो, 0+1 कितना हो गया? 1। 1+2 क्या होता है? 3। 3+, अब 3 आ गया, और पहले वाला 2 का आ गया, कितना हो गया? 5, ठीक है। अब 5 और पहले वाला 3 का है, तो क्या हो गया? 8। 8 और प्लस पहले वाला 5, तो कितना हो गया? 13। ऐसा एंड तक आपका फिबोनाची सीक्वेंस चलता रहेगा। मींस एक मैथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो इतना ही है, ठीक है। अब फिबोनाची सीक्वेंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, आपको ये सब्जेक्ट कभी समझ में ही नहीं आता है। आता है क्या? आज तक आपको किसी को भी अगर ये जो सब्जेक्ट है इतना सिंपल तरीके से समझ में आया, लेकिन आपको ये लगेगा कि इतना मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और सिंपल तरीके से समझेंगे। हम ये भी समझेंगे क्योंकि फिबोनाची जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मींस प्राइस बिहेवियर एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? क्या है? टारगेट बुकिंग में फिबोनाची का क्या रोल है? इट इज आउटडेटेड। मींस टारगेट बुकिंग में फिबोनाची का रोल है, लेकिन जिस तरीके से लोग फिबोनाची से टारगेट बुकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जनरेशन प्राइस एक्शन, इट इज आउटडेटेड मेथड। मींस ये आउटडेटेड है। फिबोनाची का ज्यादा बेटर यूज जो होता है वो एंट्री के अंदर होता है। समझ में आया मैं क्या करूं? एग्जिट के अंदर ना करके फिबोनाची का यूज अगर हम एंट्री में करेंगे तो हमारे रिजल्ट 1000 गुना बढ़ जाएंगे। एग्जिट में क्या होता है कि एग्जिट में अभी आजकल के समय में इंस्टीट्यूशनल का जब मन करेगा तब बाय करेंगे, जब मन करेगा सेल करेंगे ना। जी सर। तो प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग एग्जिट के लिए फिबोनाची सूटेबल नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन एंट्री के लिए परफेक्ट सूटेबल है, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल जाता है? मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड ट्रेंड एंगल के अकॉर्डिंग फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट होता है, जो पुल बैक वेव होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। क्योंकि जिनकी जिनकी क्लास हो चुकी है, कुछ कुछ लोगों का अभी सीक्वेंस चल रहा है, बाकी सब लोगों की तो क्लास हो चुकी है, तो आपको पता है कि फिबोनाची का जो अनफेयर हाइज एंड अनफेयर लोज का कितना इंपॉर्टेंस है। स्विंग्स, डे ट्रेडिंग एंड पोजिशन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीजें हम इस पूरी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो क्लास है ही नहीं ना, तो किसी के मन में गलतफहमी रहे ना रहे कि आपका फिबोनाची प्राइस एक्शन है। बिल्कुल नहीं, ना कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन है ना फिबोनाची प्राइस एक्शन। इट इज पार्ट ऑफ ओनली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन की ये सब चीजें पार्ट है, एक चीज प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन मींस प्राइस का एक्शन, प्राइस का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डाटा। इतना समझ में आता है? तो ये सब चीजें एक बार डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, क्योंकि हम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। यस सर। तो फिबोनाची क्या है? फिर हम इसको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे? प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में यूज करने के लिए इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसको जस्ट लाइक ए स्केल समझना। कहने का मतलब आप कि मैं एक सपोज करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक कुछ है, वेव है, प्राइस का वेव है। सपोज करिए ये आपका क्या है? एक वेव है वेव है ना, और ये भी आपका एक वेव है। जी सर। ठीक है, तो ये वेव है, तो इसका जस्ट लाइक एक स्केल की तरफ होना चाहिए। इतना सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक ए स्केल है। स्केल का मतलब मेजरमेंट। तो फिबोनाची आपका मेजरमेंट टूल है,
और सारे सारे मेजरमेंट टूल जो बनते हैं वो लाइन टूल्स के बिना नहीं बनते। बताता हूं आपको क्यों नहीं बनते लाइन टूल्स के बिना। यहाँ से जाएंगे, सबसे ये सब रिट्रेसमेंट टूल के ही पार्ट है, जो आपका ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, आपका पिच फोक के अंदर भी आपका रिट्रेसमेंट होता है, मॉडिफाई स्किप पिच फोक, ये जितने भी सारे इसमें रिट्रेसमेंट के मेन जो टूल है ये रिट्रेसमेंट टूल है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया। ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एक भी पॉइंट इस क्लास में आपका मिस होगा नहीं। साथ साथ में पार्टिसिपेट करिए ताकि मुझे भी मजा आएगा पढ़ाना। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, जी एक काम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाके मैं सब कुछ ही हटा देता हूँ, सिर्फ मैं फिबोनाची से गया। ठीक है, जो कुछ इसमें फीचर्स हैं वो मैंने सारे क्या किए, बता दीजिए। हटा दिए। अनचेक किए। बड़ा मजा आएगा आपको भी, देखिए। ठीक है, ओके, हटा दी। तो ये फिबोनाची क्या रह गया, लाइन। चलो एक काम करते हैं, लाइन होगी। ठीक है, अभी क्या रह गया, ओनली ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन भी तो ऐसी होती है। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। तो आपको मैं एक कॉमन चीज बता दूं। कॉमन चीज क्या बता दूं, कॉमन चीज ये बता दूं कि एक ट्रेन लाइन, ये वाली जो ट्रेन लाइन है और इस ट्रेन लाइन के अंदर कोई फर्क है क्या? बस मैंने एक इसको कलर करके रखा हुआ, इसको कलर नहीं करके। चाहूं तो मैं इसको भी सेम कलर कर नहीं दूं, सर। चाहूं तो इसको भी सेम कलर कर सकता हूँ ना, जी सर। कर दिया। और चाहूं तो इसको भी मोटा कर सकता हूँ, कोई जी फर्क है? जबकि नहीं ये सर। ये आपका ट्रेन लाइन है और ये क्या आपका, ये भी सेम लाइन है सर, अभी तो नहीं है, ये तो फिबोनाची है ना। फिबोनाची। जी जी सर। और ये आपका ट्रेन लाइन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यस सर। कोई भी टूल जो बनता है लाइन टूल्स के बिना नहीं बनता। चाहे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, चाहे आपका चार्ट पैटर्न हो, चाहे आपका हार्मोनिक पैटर्न हो। हार्मोनिक पैटर्न जो होता है वो लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल का कॉम्बिनेशन, जैसे एबीसीडी पैटर्न को मानते हैं। जिस किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप समझो बात को यार, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि बाकी लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी का टाइम स्पेंड। अगर आपको नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, किसी को अगर नहीं है तो। ठीक है, तो आपका, क्योंकि बीच में मैं, क्योंकि आपको मैं कोई ऐसे तो है नहीं कि मैं पढ़ के आता हूँ या वैसे करता हूँ, मैं तो आपको दिल से पढ़ाता हूँ, कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलता हूँ और दिल से आपको पढ़ाता हूँ, पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ, कुछ एडिशनल नहीं बताता हूँ। तो उसका थोड़ा सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, ओके तो सर। आपका इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन में मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है। नहीं सर, नहीं कोई सर, डिफरेंस सेम है। नहीं। तो अभी मैंने जो, हाँ अभी मैंने जो आपको बोला कि जो आपका हार्मोनिक पैटर्न होता है, हार्मोनिक पैटर्न तो आपका लाइन टू लाइन रिट्रेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। कि प्राइस आपका ऊपर गया, सपोज करते कोई वेव आई, उस वेव का कितना रिट्रेसमेंट, 61 से लेकर के 78% तक रिट्रेसमेंट आया। देन 121 से लेकर 161% रिट्रेसमेंट आया, है तो लाइन ही ना। जी सर। तो जी सर। बन गया ए बी सी डी। कहने का मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मार्केट, आपको सिखाने वाला बंदा सही होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको अगर गाइडेंस मिले, एक एक पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट समझे, 1 1.5 2 महीने लर्निंग प्रोसेस है, ऐसे करें पूरा मार्केट समझ में आ सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो जब इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को मैंने सिर्फ बोल दिया कि लाइन टूल है, इस लाइन टूल के अंदर हम फीचर जो डाल देंगे, इस लाइन टूल के अंदर अब हम फीचर्स डाल देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रिट्रेसमेंट है क्या। भाई कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है यार, प्लीज। बाकी लोग ऑन करके रखिए, जिसका डिस्टर्बेंस नहीं है, पार्टिसिपेट करेंगे। एक सिर्फ एक ही बंदा को थोड़ी सीखना है, सबको सीखना है। 84 है क्लास में भी, सभी को सीखना है। यस सर, यस सर। जी जी सर। ठीक है, सर, सबको सीखना। ठीक है। तो अभी देखिए कि सपोज करते हैं ये आपका, मैं ये कह रहा था कि फिबोनाची नीचे से ऊपर ड्रॉ करें और ऊपर से नीचे ड्रॉ करें। 90% लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि ड्रॉ कैसे करें, उसको ऊपर से करें या नीचे से करें। जी सर। ठीक है, एक ही बार में आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट टूल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहां से लेकर के मैं यहाँ तक एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फिबोनाची क्या है, एक स्केल की तरह कि आपने बॉटम से लेकर के टॉप तक ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया? इसलिए ड्रॉ किया कि आपको रिट्रेसमेंट चेक करना है। ठीक है, तो प्राइस जब गिरेगा,
ठीक है। तो गिरेगा तो इस Yes. सपोज करते इस टॉप लेवल से गिरेगा तो पहला आपका मेजरमेंट मींस आपका जीरो से स्टार्ट होगा ना। Yes, Yes, sir. अगर आपका प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ा है, ठीक है, तो गिरना जीरो से स्टार्ट होगा। Yes, sir. ओके, अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ बॉटम से टॉप तक। अब आपको प्राइस को गिराना है, मीन्स आपको नेगेटिव मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका गिरना जीरो से स्टार्ट होगा। जी सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे पहले जीरो निकाल देते हैं। आ गया जीरो, इस पे मत Yes, जाइए। sir. अभी इस पे मत जाइए, जिस स्क्रिप्ट पे लगाओ इस स्क्रिप्ट का प्राइस है, ठीक, इसके ऊपर मत जाइए, जीरो है, ठीक है। दूसरी चीज, ये लाइन जो आपकी लाइन जो है कौन सी साइड में एक्सटेंडेड है, लेफ्ट साइड में। चाहे तो आप दोनों साइड में एक्सटेंडेड पूरी लेफ्ट में कर सकते हैं और चाहे तो आप राइट में एक्सटेंडेड कर सकते हैं। अब इजीली समझ में आया जी सर। कि जी सर। प्राइस जी सर। एक पॉजिटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि गिराना तो जीरो से है ना। एक पॉजिटिव Yes, वेव sir. के Yes, ऊपर sir. Yes, sir. नीचे से मीन्स प्राइस जहां से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जहां से जीरो से बढ़ रहा है वहीं से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और जीरो जो आएगा आपका टॉप पे आएगा, प्राइस वहीं से गिरना शुरू होगा। अगेन अगर जी सर। नेक्स्ट लेवल की हम बात करेंगे, कहां गया वो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा कि कैसे ये स्केल की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो आएगा 23%, ठीक है, कितना 23। 23%. 23 क्या है, जिस भी वेव के ऊपर आपने जो रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया वो पहला लेवल क्या है 23. 20 किसका, 0.23. इस वेव का, Retracement. इस वेव का 23% है। देन नेक्स्ट लेवल कौन सा है, ऐसी मींस इसको कोई रट्टा मारने की 0.38. जरूरत नहीं, इसको समझना। नेक्स्ट 38 हो गया ना। Yes, sir. नेक्स्ट लेवल क्या है 38, 38. 38, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है 50, 50. 50%, 50%। उसके बाद किसका, इस वेव का 50%। उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है 618। 61, 61. उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है 70। 78.6. और उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है 100%, sir. 100 का मतलब जहां से प्राइस बढ़ा था वहीं पे अपनी सिचुएशन पे वापस अगर आता है तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। गिरना कहां से स्टार्ट हुआ, 0, 0 से सर. 0, अगर इस वेव पे अगर हम ड्रॉ करें, ये वेव है, इस वेव पे हम ड्रॉ करें तो ऐसे कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा ना, ऊपर से नीचे। ठीक है। Yes, sir. अभी थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों, क्योंकि इतने सारे लेवल डल हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। जी। अब इसको क्या जी करेंगे, जी, सिंप्लीफाई करेंगे। हटा देंगे। डिस्टर्बेंस आ रही है किसकी आ रही, ठीक है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इस वेव के ऊपर ऐसे ड्रॉ किया तो इतना राइट लेफ्ट क्या करने की जरूरत है, राइट को भी हटाते हैं लेफ्ट को भी हटाते हैं। नंबर वन चीज ये सिंपल होगी। दूसरी चीज इसके अंदर ये तो आपके रिट्रेसमेंट के लेवल आए, मींस ओ प्राइस यहाँ से नीचे से ओवर स्ट्रेच भी तो हो सकता है, तो ओवर स्ट्रेच के जो लेवल है ये 1.272, ठीक है। उसके बाद आपका 1618, जितना जितना ओवर स्ट्रेच हो गया तो इसकी ओवर स्ट्रेच की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जिट के अंदर इसका यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एडवांस मेथड के अंदर ओनली एंट्री के अंदर यूज करेंगे रिट्रेसमेंट का, ताकि पता चल जाए कि ट्रेंड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितना फास्ट वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आगे जाके देखेंगे तो बैकग्राउंड की क्या जरूरत पड़ रही है, बैकग्राउंड हटा सकते हैं, Yes, sir. जी सर. कोई जरूरत नहीं पड़ रही। और इधर अगर थोड़ा जी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है 0.5 0.32 यहाँ पे परसेंटेज हो गया, देखिए इजीली आ गया ना परसेंटेज। जी सर. जी और सर, ये यूज वन कलर करके रखा हुआ है, मैं नॉर्मली ब्लैक कलर करके रखता हूँ क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छा दिखता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, है। sir. नहीं जी सर. सर, सिंपल हो गया, Yes. ठीक है, और ओके कर दिया। एक छोटा सा टूल, एक पॉजिटिव वेव पे नीचे से ऊपर ड्रॉ होगा क्योंकि जीरो से चालू होना है, और एक नेगेटिव वेव के ऊपर कैसे ड्रॉ होगा, ऊपर से ऊपर से नीचे, ऊपर से क्योंकि नीचे. क्योंकि आप प्राइस को या तो बढ़ाना चाह रहे हो या गिराना चाह रहे हो, तो आपके जो बिगिनिंग होती है वो कहां से होनी चाहिए, सिंपल इतना सही है। प्राइस को प्राइस का टारगेट Zero से आपका, प्राइस का आपका टारगेट जिस भी साइड है, टारगेट इस साइड है, ठीक है, तो आपका जो बिगिनिंग होती है वो कहां से होनी चाहिए, जीरो से। Zero से. बहुत सारे लोग इसी को फिबोनाची को क्या कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई यहां से लेके जीरो तक तो ठीक है, 100 तक मतलब जीरो से लेके 100 तक एक वेव है, ठीक है, लेकिन बिगिनिंग तो जीरो से होनी चाहिए ना।
तो ये फिबोनाची उल्टा ड्रॉ कर दिया। एक्चुअल फिबोनाची जो ड्रॉ होगा मीन्स आपका एक नेगेटिव वेव है तो ऊपर से लेकर के नीचे, मीन्स आपकी जो बिगिनिंग जो होती है जीरो से। आधे लोगों को तो यही नहीं पता फिबोनाची ड्रॉ कैसे करें, आधे का 90% लोगों को पता नहीं, फेक वो इंफॉर्मेशन होती है। और अगर पॉजिटिव वेव है तो कहां से ड्रॉ करेंगे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर नीचे सर। से ऊपर। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग में इसका यूज क्या है वो हम समझे। थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वेव के ऊपर फिबोनाची, क्या ये फिबोनाची सही है? क्या ये फिबोनाची सही है? अब ये सवाल होता है क्या ये सही है? एक मिनट। जी सर, क्योंकि अप ट्रेंड में है तो कहाँ से लगाए ये कंफ्यूजन होता है। ये सही है? कौन सा सही है इसमें? सभी सही है। सभी सही है। ठीक है, सारे ही सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। देखिए कि आप अब बात होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की। हम क्या करते हैं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सपोज करते हैं मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक लगाया। ठीक है, ठीक है, तो आप कहोगे मेरा टारगेट नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट के लिए तो फिबोनाची यूज करना ही नहीं है। फिर भी मैं आपको आउटडेटेड सब्जेक्ट को एक बार बता देता हूं। ठीक है, कि आप यहां से देखिए डेली टाइम फ्रेम है 20 अगस्त से लेकर के इसमें एक मिस ऑलमोस्ट अगर आप यहां पे देखेंगे 10 नवंबर, कितना दिन होता है? 4 महीना। यस सर। 4 महीना। ठीक है, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में इस चीज को ड्रॉ करें, मान लीजिए कोई फिबोनाची आपका 30 मिनट जो प्राइस मूवमेंट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया और उसका मूवमेंट 30 मिनट या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो आपको टारगेट आने में भी उसके आसपास का टाइम चाहिए, एटलीस्ट 80% टाइम तो चाहिए। कहने का मतलब अगर 4 महीने के अंदर ये इतना फिबोनाची का सीक्वेंस फॉर्म हुआ है तो आपका टारगेट आने में भी 3 महीने लगेगा। तो वो आप क्या कहते हो, जो मैं कह रहा हूँ कि आपका यहां से ड्रॉ करें चाहे यहां से ड्रॉ करें, सारे ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टारगेट्स जो आपके आएंगे वो उतने टाइम फ्रेम तो एटलीस्ट चाहिए ना जितने टाइम फ्रेम में मूवमेंट हुआ है। वोलेटिलिटी भी तो कोई चीज होती है, जो आपकी डेली वोलेटिलिटी होती है, जो प्राइस ब्रीच कर जाता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सारी कैंडल तो ऑलमोस्ट एक जैसी बन रही है। देखिए कुछ कैंडल 3 तरीके कैंडल बन रही है। सबसे छोटी कैंडल नैरो बन रही है, नॉर्मल कैंडल बन रही है और आपकी वाइड रेंज। तो वाइड रेंज सबसे कम कैंडल है ना, बाकी तो नैरो एंड नॉर्मल रेंज ही है। लेकिन अगर आप कैंडल का साइज देखोगे, नॉर्मल कैंडल एंड नैरो रेंज कैंडल का साइज देखोगे, उसका बॉडी एंड विक मिला के ऑलमोस्ट साइज सेम ही है। तो कहने का मतलब इस स्क्रिप्ट की डेली वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। आप सारी कैंडल देख लीजिए ऑलमोस्ट सेम ही है, 80% है। तो प्राइस ऐसे ही चलता है। तो डेली वोलेटिलिटी क्या होता है? ऊपर होता है तो नीचे जाता है, नीचे होता है ऊपर चला जाता है, बीच में होता है ऊपर चला जाता है, फिर गिर जाता है। प्राइस ऐसे ही चल रहा था, इसी के अंदर हम सारा पैसा गंवा देते हैं। तो ये जो आपका टारगेट बुकिंग वाला जो फिबोनाची का सीक्वेंस का जो मेथड है, इट इज आउटडेटेड, यूज नहीं करेंगे। मींस हम तो पूरा प्राइस एक्शन सीख रहे हैं ना, अब आधा दूरा तो सीख रहे हैं, तो बेसिक्स भी जाने कि कौन सा आउटडेटेड है कौन सा अपडेटेड है। तो आज के सिनेरियो में ये कॉन्सेप्ट अपडेटेड की कहां से ड्रॉ करें, कहां से टारगेट, क्योंकि टारगेट जब लेना ही नहीं है तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा जब टारगेट फिबोनाची से टारगेट बुक करना ही नहीं है तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज करते हैं हम डेली के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अब मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिखा दिया, की एरिया वैल्यू सिखा दिया, एंट्री सिखा दिया, एग्जिट की क्लास कर रहे हैं, बाकी और चीजें सिखा दी, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5। तो पीछे का भूलते जाओ आगे का याद करते रहो, ऐसा पॉसिबल है? ये सारा तो सीक्वेंस है, ऐसा तो है नहीं ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, सपोज करते हैं ये आपका एक तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम की प्राइस ऊपर गया तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? क्रूड ऑयल का पॉजिटिव है, मीडियम टर्म की वेव क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ होगा? मीडियम टर्म की वेव पे तो ऐसे ड्रॉ होगा, एक नेगेटिव वेव पे, एक पॉजिटिव वेव पे, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये सब चीजें जो यूज करनी है हाई टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, लो टाइम फ्रेम में एंट्री के हिसाब से कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊं। ऐसे यूज होगा ना? यस सर। इसे पता लग रहा है? देखिए यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है आपका ऐसे ड्रॉ हुआ,
जी सर। तो ये तो ऊपर जाने की ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका जो मेथड है किसका है, जो फिबोनाची ड्रॉ करने का, बाई साइड का सर। बाई साइड का। बट प्राइस की स्ट्रेंथ चेक करनी है, टारगेट बुक नहीं करना। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो प्राइस एक हेल्दी करेक्शन जी सर। लेकर के देख कितना ऊपर गया है। सेम अगर आप इधर ही देखेंगे, इसको इस चीज के साथ देखेंगे, तो ये देखिए एक हेल्थ, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। ये कौन सा लो है, ये कौन सा पॉइंट है, जिसको क्या बोलते हैं, अनफेयर लो, ठीक है। और ये तो यहाँ पे कौन सा था, प्राइस कितना ऊपर गया, स्टैटिक। हाँ, प्राइस कितना ऊपर गया। दो चीजें हैं, एक तो फिबोनाची से टारगेट बुक क्या करना है, फिबोनाची से टारगेट क्या नहीं करना है, बुक नहीं करना। टारगेट बुकिंग में, बुक नहीं करना। टारगेट बुकिंग में फिबोनाची का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आज के सिनेरियो में फिबोनाची का जो इंपॉर्टेंस है वो आपका ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने में, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ चेक करेंगे उसके अंदर है। कैसे चेक करेंगे, अगर आपका प्राइस जो है एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी, कि एक आपकी पॉजिटिव वेव आई, ठीक है, एक पॉजिटिव वेव आई मीडियम टर्म की, ठीक है। इस पॉजिटिव वेव पे लगेगा ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कि जब गिरेगा तो कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहा है, गिरेगा तो कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लेवल है फिबोनाची के, एवरी लेवल को रिस्पेक्ट करता है, मींस एवरी लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो ये हम ट्रेडिंग के अंदर जो यूज करेंगे, उसका यूज करने के लिए हम आपकी ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज करेंगे। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आपको टारगेट बुकिंग में यूज नहीं करना है, क्योंकि क्यों नहीं यूज करना है, ये आउटडेटेड है। क्योंकि उस हिसाब से इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आउटडेटेड है। दूसरी चीज कि रिटेल ट्रेडर जिस चीज में फंस जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि टारगेट बुकिंग जब आप करते हो, जब डे ट्रेडिंग करते हो, तो आपके टारगेट आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते, कि नॉर्मली क्या कहते हैं कि फिबोनाची का जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्राइस ऐसे से चल रहा है, ठीक है। तो इस वेव के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव वेव पे फिबोनाची लगाया, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट 61% का। 61%। नॉर्मली यही करते हैं सब लोग, कि पहला टारगेट हमारा 61% रिट्रेसमेंट का होता है, ठीक है। बट ये बात ठीक है, 50-50% ठीक है, हमेशा ठीक नहीं है। तो 50-50% तो इंडिकेटर भी काम करते हैं, 50-50% तो बाकी कैंडल तो 10% ही काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न 10% काम करता है, 50-50 नहीं करता वो, ठीक है। चार्ट पैटर्न भी 50-50 करते हैं, ठीक है। 50-50 क्यों करना है यार, जो चीज 95% से कम काम करती है वो क्यों क्यों उस पर मेहनत करना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जो नए किसी को पता है ये रीजन, कि फिबोनाची का 61% का टारगेट 50-50 क्यों आता है। सर क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का बाइंग जोन होता है। वो गलत तरीके से नहीं, समझ में नहीं है आपको, ठीक है। और कोई बताइए। सर क्योंकि प्राइस ट्रेवल करके आ रहा है। गलत है। और कोई बताइए, सर जो नए हैं वही बताइए, जो नए हैं वही बताइए, कि 61 का टारगेट 50% टाइम क्यों नहीं आता है, क्या रीजन है उसका। जैसा आता वैसे बताओ सर यार, बाकी तो मैं सिखाऊंगा। वहां तक आते आते ट्रेंड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और बताओ, गलत है। चलो ठीक है, सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए मैं आपको क्या बोलता हूं, कि कोई भी ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो 45 डिग्री के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती, वैलिड नहीं होती। जी जीरो सर। जीरो डिग्री से 45 डिग्री तक ही ट्रेंड लाइन वैलिड रहती है। तो किसी भी ट्रेंड का अगर एंगल, किसी भी ट्रेंड का अगर एंगल 45 डिग्री अबो है, कहने का मतलब एंगल ज्यादा शार्प है, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं, मैं आपको यहां से कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रेंड का, ऐसे 45, ठीक है। और प्राइस कैसे चल रहा है, जो बढ़ने वाली आएगी बड़ी और गिरने वाली आएगी छोटी, बढ़ने वाली आएगी बड़ी और गिरने वाली आएगी छोटी, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट लगा कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो रिट्रेसमेंट का जो आपका सपोर्ट मिस आपका 61 से पहले 30 एंड 50% का सपोर्ट आ गया, तो प्राइस क्यों गिरेगा यहाँ पे,
ट्रेंड में स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, टारगेट ही नहीं आएगा। यस सर। तो कहने का मतलब जो मैं आपको सिखाता हूँ कि दो की एरिया फिल होते हैं, कुछ लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उसको मैं किशन भाई आप आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आप लोग बंद हेल्प कर के दिया, लिए, बंद कर, आप समझ नहीं रहे हो यार बात, सॉरी सर, बंद कर दिया। क्योंकि काफी देर से मैं वो बोल रहा हूँ। टाइम प्रीसियस है यार, जितने भी क्लास में है सब अपना कीमती टाइम लेके आए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे करने दीजिए, आप नहीं करते हो एटलीस्ट, ठीक है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। सर किसी ठीक के है, माइक से जो बोल रहा है ना उसकी आवाज बहुत वो हो रही है, फट फट के आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, जिसके यहाँ दिक्कत है वो मत करिए, तो जिसके यहाँ दिक्कत नहीं है, बाकी माइक देखो, माइक सभी ऑन करके रख सकते हैं, सभी को सिखाना, सभी के सवालों का जवाब देना है और पूरा ही सिखाना है। ये तो है नहीं कि आधा सिखाना है, कल तो सिखाना नहीं, सिखाना तो हमेशा, अब कोर्स फिनिश होने के बाद भी आप सब लोग मेरे साथ ही रहोगे, ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्कुल हटने सर। वाला है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो यार, हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड ट्रेंड का एंगल ज्यादा शार्प है, कहने का मतलब आप मान लीजिए प्राइस आपका किस में चल रहा है, किस में चल रहा है, एक चैनलाइज मैनर में चल रहा है, एनालाइज मैनर में। चैनलाइज मैनर में चल रहा है, या फिर चैनलाइज मैनर के अंदर नहीं भी चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइस ऐसे भी तो चल सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है, दोनों सिनेरियो है, ठीक है। तो चाहे, यस सर। क्योंकि चैनलाइज मैनर में अगर चल रहा है, अगर बिलो 45 डिग्री है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अबो 45 डिग्री है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको मैं एक चीज बता दूं, इंडिया के जी अंदर, सर। मैं बोलता नहीं हूँ वाली बात, ट्रेंड लाइन टूल्स एंड रिट्रेसमेंट टूल का मैं मास्टर हूँ, लाइक ए पीएचडी है मुझे उसमें, लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के अंदर कोई भी बंदा मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। और जितना कंटेंट आप YouTube पे देखिए, कितने वीडियोस मैंने लाइन टूल्स के ऊपर डाल रखे, ट्रेंड लाइन, एक एक पॉइंट को डेप्थ पे इतना बता सकता हूँ कि ट्रेंड लाइन पे आपको पढ़ने को ना किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं YouTube पे मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, इंडिया के अंदर, बाहर का मुझे पता नहीं, लाइन टूल्स का। बिल्कुल सर, राइट है सर, बिल्कुल। और इसलिए ना सही किसी बात है भी, सर। इतनी मास्टरी है, किसी भी लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल को मुझे प्लेन चार्ट पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं चार्ट को देख के बता देता हूँ, इतनी मास्टरी है, तो उस चीज को समझिए। तो 45 डिग्री के ऊपर कोई भी एंगल हो, ज्यादा शार्प हो, या फिर कोई भी आपका क्या हो, चैनलाइज मैनर में प्राइस हो, चैनलाइज में, हाँ एक चीज और बोलो, जितनी भी आपको यूट्यूब पे या बाकी चीजों पे ट्रेंड लाइन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन 10% है, 90% कुछ और ही है। कंप्लीट ट्रेंड लाइन कि कितना डीप कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कितनी चीजें देती है, कि ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके बताती है, ट्रेंड लाइन ट्रेंड के स्ट्रेंथ बताती है, ट्रेंड लाइन आपको चैनलाइज मैनर में ट्रेड करना सिखाते हैं, ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देते हैं, ट्रेंड लाइन आपको की जोन देता है, तो की जोन मींस आपके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 आपके डिमांड एवरीथिंग आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन सब्जेक्ट है तो आउटडेटेड, ये नेक्स्ट जनरेशन का सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो आपको और मुझे ही पता है ना, बाकी दुनिया को तो नहीं पता, बाकी दुनिया यस सर। दुनिया तो अभी ट्रेंड लाइन बनाने में ही लगी हुई है, बट इट इज आउटडेटेड बिल्कुल बिकॉज सर। ऑफ ट्रेंड लाइन बाद में बनता है, प्राइस पहले मूव करता है, कहने का मतलब कैंडल जो आपका बाद में बनता है, प्राइस के ऑर्डर पहले डलते हैं और फिर कैंडल मूव करता है, देन उसके बाद कैंडल के बिहेव के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जो इंस्टीट्यूशन का बिहेव होता है उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन बनता है। तो ये थर्ड पॉइंट है, पहला प्राइस मूव करता है, सेकंड कैंडल कैंडल बनता है, थर्ड आपका ट्रेंड लाइन बनता है। तो प्राइस, तो इसलिए हम पार्ट 4 के बाद क्या करते हैं, प्लेन चार्ट यूज करते हैं ना, यस सर। जब पूरा जी एजुकेशन दे सर। देते हैं, पूरा सीखते हैं, तो हम प्लेन चार्ट यूज करते हैं, किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी टूल की जरूरत होती नहीं है। मेजरमेंट तब तक जरूरत है जब तक आपको स्किल्स नहीं है, सारी मेजरमेंट वाली चीज है, स्किल्स के बाद कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो पूरी दुनिया तो बेवकूफी बना रही है, कहने का मतलब कि कि ये ट्रेंड लाइन, ये फिबोनाची, ये सब पार्ट है प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन थोड़ी है। सर मैंने YouTube पे आपकी जब वीडियो देखी उससे पहले ऐसी कोई वीडियो थी नहीं, तब देखने के बाद आपको ज्वाइन करा सर तभी। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि ट्रेंड लाइन का कोई भी वीडियो, ट्रेंड लाइन के ऊपर कम से कम भी मैंने 10 से ज्यादा वीडियो डाले हुए, ट्रेंड लाइन के ऊपर 10 से ज्यादा होंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट पे, बिल्कुल सर। पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन सर के ऊपर, इतना डीपली किसी की वीडियो है ही नहीं। पूरे वो बस यूट्यूब पे ऐसे नहीं ही है, बने बनाए चार्ट में बता देते हैं। पूरी यूट्यूब पे नहीं है। मैं, क्योंकि मैं आपको ट्रेंड लाइन से एक एक पॉइंट बता सकता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्यों बनी, कैसे बनेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ट्रेंड लाइन कब बनानी। ट्रेंड मैक्सिमम लोगों को तो ये नहीं पता कि ट्रेंड लाइन को एक बार बनाने के बाद हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ट्रेंड लाइन जी को सर, एक सही बार बात है। बनाने के बाद वो फिक्स होती है, एडजस्ट नहीं कर सकते। और ट्रेंड लाइन के 3 स्विंग्स क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब यही समझते हैं
क्या समझते हैं कि 3 स्विंग में कनेक्ट होगा तो ही ट्रेंड लाइन? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऐसे है, सेकंड ऐसे है और थर्ड ऐसे है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन आपने ऐसे बना दी तो ये भी थर्ड स्विंग में काउंट होता है। प्राइस का कोई कंपलसरी नहीं यहाँ पे आना, पता ही नहीं। जी सर। कितने यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, कौन इतना ट्रेंड लाइन के आपका इस मेन वाले चैनल पे मैंने कम से कम 7-8 वीडियो डाले हुए हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया ट्रेंड लाइन के ऊपर, बहुत डीप पे टॉपिक में। और आपका इस पे कमोडिटी वाले पे एक वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो है ट्रेंड लाइन का, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं लोगों को। है ही नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको टॉप में आएगा वीडियो। जी सर, बहुत ही एडवांस और इजी टू अंडरस्टैंड है सर वो। हाँ वो सर एक वीडियो हम देखे, उसमें बता रहा था कि तीसरा स्विंग एक्सपायर हो जाता है। चलो वो तो किसके बारे में हम क्या कमेंट करें यार, इज्जत तो सबकी करते हैं, लेकिन ये तो करने में मैक्सिमम लोग बताते हैं कि दो टच के बाद तीसरा बढ़िया खत्म बात ही हो बोली जाता है। है। हाँ, कई बुक सर, एक पे बात नहीं लिखा हुआ यार ये सब चीजें। बुक जितनी मैं आपको ट्रेंड लाइन मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने पूरी मास्टरी करके रखी है लाइन टूल्स एंड रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर। और क्यों करके रखी? क्योंकि प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके करी तो आज के दिन मेरे पास इतनी स्किल्स है कि मुझे चार्ट पे किसी भी लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यही स्किल्स आपको देनी है। एंड में हमें की जोन पे ही काम करना है कि परफेक्ट अपने लेवल पे आएगा, एक कैंडल का एसएल रखेंगे, पूरी रेंज का टारगेट रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। विक्रम जी की तरह 710 पे उसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और 781 आएगा 80 पे बेच देंगे। विक्रम जी सही कह रहा हूं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही करना है, ठीक है, यही तो स्किल्स है। तो